गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग BVMKU यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों ने BVMKU यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा। आप लोग को पता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 29 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट, पहला मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। चांसलर पोर्टल से जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका मेरिट लिस्ट जो है 29 तारीख को जारी किया गया है। अब जो है 30 तारीख से, यानी परसों से, आज कौन सा डेट है, आज 1 तारीख है, यानी 30 तारीख से जो है इन लोगों का, आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन चालू हो चुका है। ये 7 तारीख तक चलेगा। जिन बच्चों ने 30-31 को नहीं कराया है वो, आज सैटरडे है, शायद आज कॉलेज बंद हो सकता है, संडे भी, आज कॉलेज, संडे को भी कॉलेज बंद हो जाएगा। तो आप लोग मंडे से, यानी 3 तारीख से भी आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिस भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आप जाके करवा सकते हैं। फिलहाल इसमें हम लोग प्रोसेस को देखेंगे कि आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, किस प्रकार से आप लोग कॉलेज में फॉर्म फिलअप करेंगे, और कुछ कुछ, जैसे कि कुछ कुछ डाउट है कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा एडमिशन करवाने में। तो सबसे पहले हम आपको एक पहला डिटेल बता देते हैं कि आप लोग को किस प्रकार से जो है, आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पहले आप लोग देखिए, पेन कॉपी कलम लेके बैठिए और लिख लीजिए कि क्या क्या आप लोग को लगेगा। सबसे पहले आपको जो एक डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट हम दिखा देते हैं, चांसलर पोर्टल वाला जो डॉक्यूमेंट लगेगा। आपने जब भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला होगा, है ना। आपने जिस भी कॉलेज के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपको इस तरीके का डॉक्यूमेंट मिला होगा, जिसमें देखिए मेरा तो पेमेंट फेल है, पेंडिंग है, क्योंकि हमको दिखाना था आप लोग को भर करके, तो इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया, है ना। तो इस तरीके का जो आपको एक फॉर्म मिला होगा साइबर से, जब आप करवाए होंगे, तो इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेना है, इसको आप अपने एक जो है एक फ़ाइल में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक नया संस्करण चालू हो रहा है, यहाँ से आपको सारा डिटेल डेटा लेकर के रखना पड़ेगा। तो आप एक फ़ाइल ले लीजिए, 5-10 रुपए में आता है, उसमें आपने ये इस चीज़ को एक बार प्रिंट करा लीजिए, 2 पेज का फ़ाइल है, इसको प्रिंट करा के रख लीजिए। फिर आपको जो है क्लास टेंथ का मार्कशीट, यानी क्लास टेंथ का मार्कशीट इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, क्लास 12 वाला में नहीं रहता है। तो क्लास टेंथ का मार्कशीट ले लीजिए, 2 चीज़ हो गया, 2 चीज़ आपको रखना है, नोट करते रहिएगा। क्लास 12 का भी मार्कशीट ले लीजिएगा, ताकि उसमें पता चले कि आप पास है कि फेल है। 3 चीज़ हो गया। एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा क्लास 12 का, क्योंकि वो भी वहाँ पे मांगते हैं। फिर आपका चौथा जो है, आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब आप कॉलेज छोड़ते हैं या फिर स्कूल छोड़ते हैं, तो उस समय आपको एक टीसी दिया जाता है ना। तो उसी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक तरीके का चीज़ होता है, जो टीसी के साथ ही दिया जाता है। तो वो चीज़ आपको ओरिजिनल यहाँ पे देना पड़ता है कॉलेज में। माइग्रेशन माइग्रेशन जब भी स्कूल से, कॉलेज से आप ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सीबीएसई से पढ़ा है, तो अगर आपने जो है पीके रॉय में एडमिशन लेना है, बीबीएमके की किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको सीबीएसई स्कूल जो भी आपका रहा है उसका माइग्रेशन चाहिए होता है। माइग्रेशन आपको कॉलेज में, अपने जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया उस कॉलेज में आपको जमा देना होता है, ओरिजिनल। फिर आपको क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है चांसलर पोर्टल में फॉर्म भरते टाइम जो है अपना कास्ट चूज़ किया था कि ओबीसी है कि जनरल है, हमने जनरल चूज़ किया था, तो जनरल में आपको कोई सा भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता। जब आपने ओबीसी चूज़ किया है या फिर एससी एसटी चूज़ किया, तो वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी झारखंड का, और वो भी लेटेस्ट, ये नहीं कि 2 साल पुराना दे रहे, लेटेस्ट वाला जो 1 साल के भीतर बना हुआ है। फिर उसी से रिलेटेड आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। फिर अगर बीपीएल सर्टिफिकेट है आपका तो वो भी लग जाएगा। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड का एक जेरॉक्स लगेगा, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, अगर हम जनरल से आते हैं तो मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो अगर हम कैटेगरी में फिल नहीं किए थे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं लगेगा। फिर आपको कुछ नहीं, फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट तो लगा ही था, उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल यानी आवासीय भी लगेगा, तो आवासीय भी आपको लगे हाथ बनवा लेना है, तो आवासीय भी आपको देना होगा। टेंथ का फिर पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। क्लास 12 का तो पासिंग सर्टिफिकेट अभी मिलेगा नहीं, लेकिन क्लास टेंथ का मिलेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कुछ 2-3 फ़ोटो लेके जाइएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये सारा चीज़ को आप लोग जो है एक फ़ाइल में बंद कर दीजिएगा, मतलब आपको बहुत खोजना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डॉक्यूमेंट क्या देना है, एक जगह रहेगा, तो आप लोग फट फट देते जाएंगे, है ना। तो ऐसे अगर जाते हैं तो आपका एक दिन में ही एडमिशन हो जाएगा,
नहीं तो आपको 3-4 दिन भटकना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है लिख लीजिए कि क्या क्या लगे। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि क्या क्या लगेगा। चांसलर पोर्टल में एडमिशन फॉर्म, ये वाला फॉर्म लगेगा, फिर क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, क्लास 12 का टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, अपने स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जातीय आवास ये दोनों लग जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा, बीपीएल सर्टिफिकेट लगेगा अगर है तो, आधार कार्ड लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा और क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा और फ़ोटो लेके जाइएगा 4-5। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको फिल कर लीजिए। और जो एक मेजर डाउट है बच्चों के मन में वो ये है कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या होगा और कितना फ़ी लगेगा। आप देखिए कि ये बीबीएमक्यू की तरफ से जारी किया गया नोटिस है, जो कि लेटेस्ट है, अप्रैल महीना में ही जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि आप लोग का 4 साल होगा, है ना। तो 4 साल का अभी फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है। 4 साल का किस तरीके से, 4 साल का आप लोग का ग्रेजुएशन है, तो आप लोग को किस तरीके से फ़ी देना है। यहाँ पे देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स का, हम इसको जूम कर लेते हैं, आपको दिखेगा बढ़िया से। बॉयज़ एंड गर्ल्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। पहला 2 कॉलम बॉयज़ का और गर्ल्स का प्रैक्टिकल है, दूसरा बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में इस तरह का ये सब काउजन मनी, ये सब जितना भी बगल में देख रहे हैं, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, ये सब जो है इन लोगों जो है कॉलेज लेते हैं। तो बॉयज़ वाला पहला कॉलम था। अगर बॉयज़ वाले जो है प्रैक्टिकल, यानी अगर कोई ये लोग जो हैं फिजिक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, ऐसा सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो उन बच्चों को जो है 2787 रुपीज़ पे करना होगा। और जो लड़कियां जो प्रैक्टिकल जैसा सब्जेक्ट चूज़ की है उनको 2583 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने, जिन बॉयज़ वाले, जिन लड़कों ने प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं लिया, मतलब आर्ट्स से, मतलब कोई साइंस, कोई ये लिए हैं, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब ऐसे वाले, हिंदी है, फिर संस्कृत है, इस तरीके के जो सब्जेक्ट लिए हैं उनको जो है 2437 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और जिन लड़कियों ने इस तरीके का सब्जेक्ट यानी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है उनको 2233 रुपये पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग का फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा। और ऐसे ही जो है ये पहला ईयर का था। फिर दूसरा ईयर में आप जाएंगे, आप लोग को 4 बार पैसा पे करना पड़ेगा, जो कि देख लीजिए नीचे में आप लोग का दिया हुआ है। जैसे जैसे आप लोग जो है दूसरे ईयर में ट्रांसफ़र होते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोग का फ़ी कमते जाएगा। और आप लोग को जो है ये हर साल देना पड़ेगा। और बीच बीच में जितना भी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि 2 एग्ज़ाम होता है हर साल में, 2 सेमेस्टर होगा आप लोग का। जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो इसमें आप लोग का एग्ज़ाम का भी कुछ पेमेंट लगता है, जो कि 600 रुपया होता है ना। तो 600 रुपया आपको वहाँ पे करना रहता है। तो आप लोग का कुल मिला करके कितना रुपया ग्रेजुएशन में खर्चा होगा बताइए। तो कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया खर्चा होगा। और ज़्यादा आप खर्चा करते हैं तो 10 हज़ार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 हज़ार में आप ग्रेजुएशन जो है BBMKU यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा रहा आपका फ़ी स्ट्रक्चर। आशा है कि आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। फ़ी स्ट्रक्चर है, कितना रुपया लगेगा वो भी बता दिए आप लोगों को, कितना लगेगा और किस तरीके से कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। आशा है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।